हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिर से एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। बी फार्मा थर्ड ईयर का सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है इम्यूनोग्लोबुलिन्स। अगर आपने अभी तक इम्यूनोग्लोबुलिन्स की थ्योरेटिकल वीडियो नहीं देखी है, जल्दी से जाके ऊपर आई कार्ड बटन पे आप क्लिक कीजिए। पहले थ्योरेटिकल वीडियो में इस टॉपिक को समझिए, तभी आप एमसीक्यू सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। करेक्ट। तो कहते हैं हम ऑब्जेक्टिव्स की एमसीक्यूज़। हम एमसीक्यूज़ सिर्फ इसलिए सॉल्व करवा रहे हैं जिससे कि जो AK2 का पैटर्न है वो इस बार चेंज हो चुका है। अब थ्योरेटिकल एग्जाम नहीं होगा, एमसीक्यू टाइप में आपके एग्जाम होगा। तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स में आपका फर्स्ट क्वेश्चन आता है, सिंथेसिस ऑफ एंटीबॉडीज टेक प्लेस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है आपका बी सेल्स, बिकॉज बी सेल क्या फॉर्म करती हैं, एंटीबॉडीज़। तो इसका क्वेश्चन पहले समझने की कोशिश करते हैं कि सिंथेसिस एंटीबॉडीज़ की जो सिंथेसिस होती है वो किस सेल में होती है। तो वो किस में होती है आपकी बी सेल्स में, क्योंकि बी सेल्स क्या फॉर्म करती हैं, एंटीबॉडीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज़ आर। ऑब्वियसली आप लोग को पता होगा, एक वाई शेप का स्ट्रक्चर होता है जिसमें ये दोनों होती हैं आपकी हैवी चेन्स और दो होती हैं आपकी लाइट चेन। तो इस तरीके का आपका इम्यूनोग्लोबुलिन का स्ट्रक्चर होता है। तो ये कैसी शेप हुई, वाई शेप स्ट्रक्चर हुआ। तो आंसर विल बी वाई शेप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेम द हैवी चेन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन जी। तो हैवी चेन का नेम क्या है, इम्यूनोग्लोबुलिन जी। IgG इसको इस तरीके से लिखा जाता है। तो हैवी चेन जैसे कि बताया गया था आप लोगों को, जो हैवी चेन है उसके 5 आपके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। पहला अल्फ़ा, म्यू, गामा, डेल्टा और एप्सिलॉन। तो यहाँ पे पूछा गया है जी के लिए, जी स्टैंड्स फॉर गामा। तो आंसर विल बी डी, गामा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द हाइपर वेरिएबल रीजन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इट्स डाइवर्सिटी। आंसर इज CDR। CDR की फुल फॉर्म होती है कॉम्प्लीमेंट्री डिटरमाइनिंग रीजन्स। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री डिटरमाइनिंग रीजन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु डिस्कवर्ड द स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन बाय ट्रीटिंग इट विद बीटा मरकैप्टोइथेनॉल। ठीक है, किसने इम्यूनोग्लोबुलिन का स्ट्रक्चर डिस्कवर किया था जब बीटा मरकैप्टोइथेनॉल ट्रीट किया जा रहा था। तो आंसर विल बी एडलमैन। ठीक है, एडलमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड इज फाउंड इन द हिंज रीजन। हमने बताया था एक जो वाई शेप का ये स्ट्रक्चर है, इसमें इस पार्ट को आप बोलते हो हिंज रीजन। तो इस कौन सा अमाइनो एसिड आपका प्रेजेंट होता है हिंज रीजन में, प्रोलीन एंड सिस्टीन। प्रोलीन एंड सिस्टीन इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इम्यूनोग्लोबुलिन कैन पास थ्रू प्लेसेंटा। ठीक है, कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन पास होता है प्लेसेंटा से, IgG टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है, मदर टू फीटस एंटीबॉडीज़ जो है ट्रांसफ़र की जाती हैं। ठीक है, तो कौन सी टाइप की हो गई, IgG। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन विच हैज़ अ पेंटामेरिक स्ट्रक्चर। पेंटामेरिक यानी 5 एंटीबॉडीज़ एक दूसरे से अटैच हैं। तो वो कैसे अटैच होंगी, इस तरीके से, जो कि हमने बताया था जे चेन के थ्रू आपको आपकी अटैच होती हैं। ठीक है, वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज आपको कोई भी आप आंसर ऐसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये बीच में इनके जे चेन होती है, यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। डाइसल्फाइड बॉन्ड क्या था आपका, जहाँ पे 2 सल्फर ग्रुप्स आपके लगे होते हैं। अब ये पेंटामेरिक कैसी हुई, एक एंटीबॉडी ये रही, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 5 हो गई। 5 एंटीबॉडीज़ एक दूसरे से अटैच हो गई। और ये किसका स्ट्रक्चर है, IgM इम्यूनोग्लोबुलिन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ दीज इम्यूनोग्लोबुलिन्स इज प्रेजेंट इन एक्सटर्नल सिक्रीशन।
ठीक है। कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट होती है एक्सटर्नल सिक्रेशन के लिए? IgA एंटीबॉडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन विच टेक्स पार्ट इन हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। जब हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कॉज हो रही होती है तो वहाँ पे कौन सी टाइप की इम्यूनोग्लोबुलिन जो एंटीबॉडी जो है आपकी एक्ट करती है? तो आंसर इज़ IgA। जब भी IgA एंटीबॉडी जब भी कोई एलर्जिक रिएक्शन, हाइपर सेंसिटिविटी इज़ एलर्जिक रिएक्शन आपकी एज एन एंटीजन एंटर करती है या फिर कॉज करती है आपकी बॉडी में, तो तब कौन सी एंटीबॉडी रिलीज होती है? IgA एंटीबॉडीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रांसप्लांटेड ग्राफ्ट मे बी रिजेक्टेड ड्यू टू। किसकी वजह से जब भी ट्रांसप्लांटेशन हो रहा होता है तो किसकी वजह से रिजेक्ट हो जाता है आपका? सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स मेक्स द लार्जेस्ट परसेंटेज इन ब्रेस्ट मिल्क? तो आंसर विल बी सी, IgA टाइप ऑफ एंटीबॉडी और इम्यूनोग्लोबुलिन्स। इम्यूनोग्लोबुलिन्स को ही आप एंटीबॉडीज बोलते हैं। सो देयर शुड बी अ नो कन्फ्यूजन बिटवीन द व्हाट इज इम्यूनोग्लोबुलिन और व्हाट इज एंटीबॉडी। आप इम्यूनोग्लोबुलिन्स को ही एंटीबॉडीज बोलते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एंटीबॉडीज क्या होती हैं आपकी? आंसर विल बी ग्लाइकोप्रोटीन्स। ठीक है, जिसमें ग्लाइकोप्रोटीन्स होती है आपकी एंटीबॉडीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडीज इज प्रीडोमिनेंटली प्रेजेंट इन टीयर्स, सलाइवा एंड म्यूकस? कौन सी टाइप की एंटीबॉडी आपकी प्रेजेंट होती है टीयर्स में, सलाइवा में, म्यूकस में? D, IgM टाइप की एंटीबॉडी आपकी प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंटीजन बाइंडिंग साइट्स आर प्रेजेंट इन। एंटीजन बाइंडिंग साइट्स क्या होती है? FAB रीजन ऑफ एन एंटीबॉडी। लाइक दिस टाइप ऑफ एंटीबॉडी इज, तो ये जो ऊपर का पोर्शन होता है जिसको आप वेरिएबल भी बोलते हो और FAB रीजन भी बोलते हो, नीचे का पोर्शन जो कि अटैच होता है वो कांस्टेंट होता है, इसीलिए वो कौन सा रीजन हुआ? FC रीजन हुआ। FAB क्यों बोला जाता है इसको? क्योंकि यहाँ पे अगर एंटीजन अटैच करेगा इस एंटीबॉडी पर आपका, तो डैट इज़ योर FAB। ये कांस्टेंट होता है किसी भी सेल के ऊपर अटैच जब होता है, तो डैट इज़ योर FC रीजन। तो आंसर विल बी FAB रीजन ऑफ एन एंटीबॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडीज इज प्रीडोमिनेंटली प्रेजेंट इन टीयर्स, सलाइवा एंड म्यूकस? आई थिंक क्वेश्चन हैज़ बिन रिपीटेड अगेन। आंसर विल बी IgA, same. Okay, now come to the next question. Which of the following class of immunoglobulin is dimeric structure? Dimeric यानी दो एंटीबॉडीज होंगी, दो एंटीबॉडीज आपकी किस में थी? इस तरीके का स्ट्रक्चर था आपका, ये यहाँ पे आपकी J चेन फॉर्म हो रही थी, ये एंटीबॉडी हो गई, दो थी, यानी ये किसका था? IgA टाइप ऑफ एंटीबॉडी का आपका स्ट्रक्चर कैसा होता है? डाइमेरिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द वेरिएबल हैवी एंड लाइट चेन मेकअप द एंटीजन रिकॉग्निशन रीजन विच कंसिस्ट ऑफ 6 कॉम्प्लीमेंट्री डिटरमाइनिंग रीजन, जिसको आप CDR रीजन बोलते हो, 3 फ्रॉम ईच हैवी एंड लाइट चेन। In addition, a stretch of amino acid sequence, also known as framework region, ठीक है, is also known as framework region. इसका आंसर है act as a scaffold to support. Next question is the contact area of the antigen binding area may consist of protrusion or depression that complementarity matches the antigen. This contact area span approximately based on well-studied lysozyme anti-lysozyme interaction. The answer will be 15 to 22 amino acids. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The antigen antibody interaction are considered inducible, which means antigen antibody interaction, यानी this is your antibody और एंटीजन इस पर अटैच है, तो इस इंटरेक्शन, जब ये इंटरेक्शन होगा तो उसको क्या बोलोगे आप? द एंटीजन बाइंडिंग साइट अंडरगो कन्फर्मेशन चेंजेस आफ्टर कॉन्टैक्ट विद द एंटीजन। द आंसर विल बी सी।
Next question is, the Fc receptor is a plasma membrane glycoprotein that binds to different immunoglobulin and triggers effective function. Which of the following Fc receptor is involved in the transfer of IgG from mother to fetus? Answer is FcRn. Okay, FcRn की फुल फॉर्म क्या है? नियोनेटल एफसी रीजन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. बी सेल रिसेप्टर कंसिस्ट ऑफ अ मेम्ब्रेन बाउंड इम्यूनोग्लोबुलिन and a small heterodimer protein required for signaling. Which of the following is the heterodimer protein? ठीक है, आंसर विल बी ए, IG अल्फा एंड IG बीटा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द इम्यूनोग्लोबुलिन सुपर फैमिली इज द ग्रुप ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स दैट possesses one or more homologous immunoglobulin domain. Which of the following is not immunoglobulin superfamily? Answer will be C, इंसुलिन रिसेप्टर. ठीक है, आज के लिए बस इतना ही. और भी क्वेश्चंस होंगे तो मैं इस टॉपिक पे ज़रूर रिलीज़ करूँगी. नेक्स्ट हम मोस्ट प्रोबेबली MCQs प्रोवाइड करेंगे आपको ऑन द टॉपिक MHC. ओके, वो डैट इज़ योर मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल so I can make more and more videos. Thank you so much and all the very best for your exams.